केजरीवाल जितना गंदा आदमी धरती पे पैदा कभी नहीं होगा, कभी पैदा ही नहीं होगा। और ये तो ना जो मोदी, ये तो अवतार है, अवतार पैदा हुए हैं ये। दिल्ली की जनता ने, एमसीडी ने एक बार उनको चांस दिया केजरीवाल को, चलो आप कुछ करके दिखा दो, बट आपने जो उन्होंने चांस दिया उसमें डबल जीरो मिले केजरीवाल को 100 में से। पानी इतना गंदा आता है ना, पीने वाला पानी पीने वाला है ही नहीं, लोग इतने बीमार हो रहे हैं। उस समय केजरीवाल कहाँ था? जब जनता मर रही थी भूख से, उस समय केजरीवाल कहाँ था? जब जनता गरीबी में थी, जब ये कोविड चल रहा था, तब केजरीवाल कहाँ था? 60 साल कांग्रेस ने राज करा। हमने जो 1947 में आज़ादी मिली थी, मैं ये कहूँ 26 मई 2014 में हमने आज़ादी मिली थी। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। अब केवल 2 चरणों का मतदान बाकी है, जो कि तमाम राजनीतिक दलों की सियासत हैसियत तय करेगा। हमारे साथ कई मातृशक्ति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार के लोकसभा चुनाव में मातृशक्ति का रुझान किस ओर है। साथ ही अगर दिल्ली की सियासत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो कुछ समय के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं, जनता उनको लेकर के क्या सोचती है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेनू साहनी है, मैं जनकपुरी से हूँ। मैम, ये जो लोकसभा चुनाव है 24 का, 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है, 6ठा और 7वां चरण बाकी है। 25 तारीख को दिल्ली में भी मतदान हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब से कुछ समय के लिए बाहर आए हैं अंतरिम जमानत पर, कह रहे कि मैं तानाशाही खत्म करने के लिए आया हूँ, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए आया हूँ, जनता मेरे साथ में खड़ी है और हम मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब झूठ है। केजरीवाल अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहता है। उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने लोगों को एक लालच दे दिया, फ्री 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 बस से कर दी। ये नहीं पता डीटीसी को कितने लाखों का घाटा हुआ। वो घाटा कहाँ जा रहा है? हमारे ऊपर ही आ रहा है। नंबर 2, उसने क्या किया? बिजली फ्री है, पर कोई भी गरीब है, आप किसी भी पूछ लीजिए, किसी की बिजली फ्री नहीं है। एक घर में 5-5 लोग रहते हैं किराए पे, सबके बिल आते हैं, मालिक मकान सबसे पैसा ले रहे हैं। तो ये तो सब पागल बनाया जा रहा है फ्री लोगों को। और क्या किया गया? जनता को एक बोतल के साथ एक फ्री। इतना ही अच्छा तो एक आटे की थैली के साथ एक आटे की थैली फ्री दे देता, बोतल ही देनी थी। जो गरीब जनता है उनके आदमियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। हम भी बोलते हैं एक अच्छा नेता है। जब तक उसको इलेक्शन, उसके वोटिंग थे दिल्ली में, जब थी सरकार, कितने आते थे उसके नेता, घर आते थे, हम आपका पार्क बनवा देंगे, बिजली बना देंगे। मैं बोलूँ ये उत्तम नगर की लेडीज है, उनका पानी में इतनी स्मेल है, इतनी बदबू है, नालियों का पानी आ रहा है। क्या किया केजरीवाल ने आकर? आप कह रहे क्या किया? लेकिन केजरीवाल मैम ये कहते रहते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी है, मैंने उनके लिए यहाँ पर कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दी, सुरक्षा की गारंटी दे दी है। आप एक भी कैमरा चलाकर, आप एक भी कैमरा चलवाकर देखिए, एक कैमरे के अंदर कुछ नहीं आ रहा होता। और जो बसों वाली बात है वो भी लालच, वो भी सिर्फ औरतों को लालच दिया जा रहा है कि ये, हाँ बिल्कुल लालच दिया जाता है ये कि औरतें हमारी तरफ रहे। जब शराब के साथ एक बोतल शराब दी जा रही थी तो दूध की थैली के साथ एक थैली क्यों नहीं दी गई? उस समय केजरीवाल कहाँ था? जब जनता मर रही थी भूख से, उस समय केजरीवाल कहाँ था? जब जनता गरीबी में थी, जब ये कोविड चल रहा था, तब केजरीवाल कहाँ था? और ऐसा इसने दिल्ली की जनता को बिगाड़ दिया है। गरीब लोग तो उनके आदमियों को एक शराब की लत ले दी है। पहले तो फ्री में देता रहा तो सब पीते रहे, और वो भी नकली। असली देता तो मानती। ये बोले कि हमने जो ये शराब के बारे में कह रहे कि हमने लीगल कर दिया है ताकि अच्छी शराब मिले, जहरीली शराब ना मिले, कम से कम कह रहे पीने वाले पियेंगे। नकली है, सारी शराब नकली है। सारी शराब जो मिल रही है ना लोगों के, देखो रिक्शे वाले, टागे वाले, वो मोची, वो पड़े रहते हैं जमीन पे। जब तक वो असली पीते थे वो बिल्कुल ठीक थे, जब से नकली पीने लगे ना उनकी हालत खराब हो गई है। पहले तो ऐसा नहीं था। पानी इतना गंदा आता है ना, पीने वाला पानी पीने वाला है ही नहीं, लोग इतने बीमार हो रहे हैं। अगर केजरीवाल इतना ही अच्छा है तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा फ्री करने से अच्छा प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा फ्री करे, ताकि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को ढंग से शिक्षा दे सके। सरकारी स्कूल तो शुरू से ही फ्री हैं। आज अगर इतना है तो प्राइवेट स्कूल फ्री करके दिखाए, तब हम मानेंगे केजरीवाल है इस जनता। क्या आप लोगों को लगता है, जब तक देखिए एमसीडी भाजपा के पास थी 15 साल से, केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि भाई हमने भाजपा से वो भी छीन लिया, क्योंकि अब चुनाव में भाजपा हमको हरा नहीं सकती, एक एक करके हमारे नेतृत्व को जेल में डाल रहे हैं। दिल्ली की जनता ने, एमसीडी ने एक बार उनको चांस दिया केजरीवाल को, चलो आप कुछ करके दिखा दो, बट आपने जो उन्होंने चांस दिया उसमें डबल जीरो मिले केजरीवाल को 100 में से। तो वही है, कोई उन्होंने किया नहीं। एक बार एक को मौका मिलता है, एक के बाद नहीं रहता। और मोदी जी ने इतना सब कुछ करके दिखा दिया। एक राम मंदिर जो हमारा एक हिंदुओं का सपना था, वो मोदी के राज में हो गया। आज मोदी जी नारा लगाते ना कि हम लोग नारा लगाते जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, वो बात सच्ची है, मोदी जी आएंगे। 7 सीटें हैं, 7 सीटों में अब केजरीवाल के बाहर आने से कह रहे गेम बिगड़ सकता है भाजपा का।
कह रहे गठबंधन है तो शायद वो हावी हो जाए, केजरीवाल साथ में खड़े हैं। अरे उसको तो बाहर निकाला इसलिए क्या भाई तू आजा कर ले, तू अपनी राजनीति जितनी सुधार सकता है, उसके बाद तू जेल में जाएगा, तेरे नेता भी सारे जेल में जाएंगे उसके बाद। पर कह रहे भाई ये भाजपा मुझे चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया, विपक्ष खत्म कर। अरे सब समझदार हैं, जनता सारी समझदार है, उनको पता है। हिला के भी कहोगे ना इसको वोट डालो, वो नहीं डालेगी, उसको पता है सेंटर में उसे मोदी चाहिए। मोदी का विकल्प कोई नहीं है। मोदी का विकल्प क्या तुम चाहते हो? पप्पू हो आप, बताओ मोदी का विकल्प कोई है कोई? गांधी कोई नहीं लगता। आप बताओ कौन है? कोई नहीं है। कोई मोदी का विकल्प कोई पूरी नहीं है, मोदी की जीत संभव है। मोदी का पूरी विकल्प दिल्ली कोई की नहीं है। 7 सीटें, 7 सीटें दिल्ली की 7 सीटें मोदी सरकार को। केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें पार कर देगा। अरे सारे सपने देखने सबको अच्छे लगते हैं। केजरीवाल दिन में सारों को 80 सीट नहीं मिलेंगी या सबको 80 सीट नहीं मिलेंगी सबको। तो क्या नाम है आपका? भाई हमारा नाम है भूप सिंह प्रधान। प्रधान जी क्या लग रहा है ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें हम कह रहे दिल्ली की सियासत थोड़ा बहुत माहौल गर्मा गया है। केजरीवाल कुछ समय के लिए बाहर आए, वहां भी कांड हो गया, के लिए बाहर आए वहां भी कांड हो गया। मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल ने बड़े संगीन आरोप लगा दिए। अब कह रहे हैं कि भाजपा साजिश कर रही है कि केजरीवाल को जेल में डालो, से हरा नहीं सकते चुनाव में। ये जो है ना मिश्रा बिहारी, ये बलात्कारी है। बेरा ना होता आप लोगों ने, जिसको टिकट दे रखी है केजरीवाल ने, ठीक है, बलात्कारी है। केस भी चल रहा है, हमारे पड़ोस का है, हम डाबड़ी गांव के हैं, पाड़म, ठीक है। और ये जो केजरीवाल जो बाहर आया या भीतर जा रहा है, ये बिना कितने एक दारू में कितने बर्बादी कर दी इसने, ठेके खोल खोल के, एक के साथ फ्री एक, एक के साथ एक फ्री एक, ठीक है। यो इससे हमारी जेल में गया और जेल में जाएगा। 2 तारीख ने फिर बुला रखा है ना, कोई जमानत पमानत ना आयो, अगे जमानत पा रहा है, पैरोल पा रहा है भाइयों, आ रहा है। लेकिन वो कह रहे अरे आप अपनी मत सुनाओ, ये हमारे छोटे भाई हैं, दादे मंदिर के प्रधान भूप सिंह चौधरी पाड़म के नंबरदार, और ये धरती है पुजियोर दादे महाराज की। यहाँ जो भी पापी पाप करेगा उसने रगड़ेंगे, रगड़ेगा बिल्कुल। लेकिन ये केजरीवाल बार बार कहता है कि भाई अब तो मैं तानाशाही खत्म करने आया हूँ, लोकतंत्र बचाने के लिए आया हूँ। केजरीवाल जितना गंदा आदमी धरती पे पैदा कभी नहीं होगा, कभी पैदा ही नहीं होगा। और ये तो ना जो मोदी, ये तो अवतार है, अवतार पैदा हुए हैं। ये भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। धन्यवाद। जय मोदी। केजरीवाल कह रहा है मोदी तानाशाह है, लोकतंत्र खत्म कर रहा है, आग लगा देगा देश में मोदी। अरे केजरीवाल अपनी जमानत बचा लो, वे सारे मंत्री संतरी सब के में जेल में पड़े, अपने आप पे तो बचा लो। राहुल गांधी साथ में खड़ा, उसका क्या? पूरा गठबंधन बना के रखे है, कह रहे 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। राहुल गांधी ये तो बीजेपी ने जितवा रहा है, वो पप्पू वही तो जितवा रहा है, 400 पार वही तो करवा रहा है राहुल गांधी। मोदी अगर जीत गए तो चुनाव खत्म कर देगा मोदी, कह रहे राहुल गांधी। ये भाई जो इनने ये कानून बनाए थे ना, इनकी दादी थी एक इंदिरा गांधी, इनकी उसमें जो नसों में खून है ना, वो तो आपने सबने पता है किसका है, ठीक है। अपर जो इनने कानून बदले थे, सबकी संपत्ति अपने नाम करा दी, फलाना करा दिया, फिर ये कानून हटा दिए। उन्हीं कानूनों ने ये राहुल गांधी दोबारा लाना चाहे हैं। अगर भाई किसी तरीके देश का भला ना हो, 50-60 साल कांग्रेस ने राज करा। हमने जो 1947 में आज़ादी मिली थी, मैं ये कहूँ 26 मई 2014 में हमने आज़ादी मिली थी। क्या 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 नाम है आपका? भाई 400 पार क्या माहौल लग रहा है 24 के चुनाव का? बीजेपी की 7 सीटें हैं।